पंजाब के किसान आंदोलन की राह पर हैं। इस बीच अब हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा ने किसानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पंजाब सरकार पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया। देखिए, किसानों को भड़काने का काम किया जा रहा है और पंजाब इसमें विशेष भूमिका निभाने का काम कर रहा है आप लोगों के सामने कि किस प्रकार से आज कनाडा के हालात हैं, क्योंकि कनाडा से ही पैसा सब आता था इस देश के लिए। किसानों को बहकाने का काम भी वो खालिस्तान बनाने के लिए कर रहे हैं और आज आप लोगों के सामने ये मांग पूरे देश में नहीं है। मैं तो किसानों से कहूँगा कि आराम से बैठ के बातचीत करें और हर बात का हल बैठकर ही निकले। डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा का मानना है कि किसानों को खालिस्तान बनाने का काम किया जा रहा है। हर समस्या का समाधान बातचीत के जरिए ही निकलता है। आज कांग्रेस बेचारी हो चुकी है, उसके पल्ले कुछ नहीं रहा और कांग्रेस के पास कहने के लिए और कुछ बचा भी नहीं। तो कहीं ना कहीं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कांग्रेस को ये कहूँगा कि सभी लोग, पूरे हरियाणा तो क्या पूरा देश जानता है कि उनकी नीतियाँ कैसी रही। उन्होंने पूरे देश को लूटने खसोटने का काम किया और चाहे हरियाणा रहा हो, इतने लंबे 10 साल तक, उससे पहले भी कांग्रेस ने एक लंबे समय तक राज हरियाणा में भी किया और उन्होंने हरियाणा को और ये कहूँगा कि पूरे देश को ही लूटने का काम किया। आज देश की जनता जागरूक हो चुकी है और वो जानती है कि हमारा भला कौन कर सकता है। वहीं राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि आज जो कांग्रेस किसानों की आवाज उठा रही है, पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में एक समिति बनी थी। कांग्रेस सरकार ने उस समय स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया? आज तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं की टिप्पणी की बात है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार जब देश के अंदर थी, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के विश्लेषण के लिए, उसके अध्ययन के लिए, उसको लागू करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में एक समिति बनी थी। उसने किस प्रकार की रिपोर्ट दी थी? क्या स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लागत के अंदर 50% लाभ जोड़ करके उनकी सरकार ने दिया था? क्या ये देश की जनता जानती है। कुल मिलाकर पंजाब सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान करने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में 24 फसलों को सरकार एमएसपी पर खरीदने का काम कर रही है। सूर्या समाचार के लिए सिरसा से सुरेंद्र सावंत और जींद से सुनील पवार की रिपोर्ट। पंजाब के किसान आंदोलन की राह पर हैं। इस बीच अब हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा ने किसानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पंजाब सरकार पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया। देखिए, किसानों को भड़काने का काम किया जा रहा है और पंजाब इसमें विशेष भूमिका निभाने का काम कर रहा है आप लोगों के सामने कि किस प्रकार से आज कनाडा के हालात हैं, क्योंकि कनाडा से ही पैसा सब आता था इस देश के लिए। किसानों को बहकाने का काम भी वो खालिस्तान बनाने के लिए कर रहे हैं और आज आप लोगों के सामने ये मांग पूरे देश में नहीं है। मैं तो किसानों से कहूँगा कि आराम से बैठ के बातचीत करें और हर बात का हल बैठकर ही निकले। डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा का मानना है कि किसानों को खालिस्तान बनाने का काम किया जा रहा है। हर समस्या का समाधान बातचीत के जरिए ही निकलता है। आज कांग्रेस बेचारी हो चुकी है, उसके पल्ले कुछ नहीं रहा और कांग्रेस के पास कहने के लिए और कुछ बचा भी नहीं। तो कहीं ना कहीं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कांग्रेस को ये कहूँगा कि सभी लोग, पूरे हरियाणा तो क्या पूरा देश जानता है कि उनकी नीतियाँ कैसी रही। उन्होंने पूरे देश को लूटने खसोटने का काम किया और चाहे हरियाणा रहा हो, इतने लंबे 10 साल तक, उससे पहले भी कांग्रेस ने एक लंबे समय तक राज हरियाणा में भी किया और उन्होंने हरियाणा को और ये कहूँगा कि पूरे देश को ही लूटने का काम किया। आज देश की जनता जागरूक हो चुकी है और वो जानती है कि हमारा भला कौन कर सकता है। वहीं राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि आज जो कांग्रेस किसानों की आवाज उठा रही है, पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में एक समिति बनी थी। कांग्रेस सरकार ने उस समय स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया? आज तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं की टिप्पणी की बात है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार जब देश के अंदर थी, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के विश्लेषण के लिए, उसके अध्ययन के लिए, उसको लागू करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में एक समिति बनी थी। उसने किस प्रकार की रिपोर्ट दी थी? क्या स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लागत के अंदर 50% लाभ जोड़ करके उनकी सरकार ने दिया था? क्या ये देश की जनता जानती है।
कुल मिलाकर पंजाब सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान करने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में 24 फसलों को सरकार एमएसपी पर खरीदने का काम कर रही है। सूर्या समाचार के लिए सिरसा से सुरेंद्र सावंत और जींद से सुनील पंवार की रिपोर्ट।